मोहे मति मारो, मोहे मति मारो, मोहे मति मारो, 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 मोहे पिता में प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे पिता में प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। बोले पिताजी, अरे अभागी पिता मोहे तेरे पहाड़ बीच गिरायो, 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 अरे पहाड़ बीच गिरायो, तेरी पहाड़न पे फिसलायो, तूने कोई कमी नहीं छोड़ी पिताजी, लेकिन जब तूने मुझे पहाड़ों से गिराया तब भी मुझे कष्ट नहीं हुआ। क्यों हुआ पे तो बनी सी मारो, पिताजी मोहे मति मारो, प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। चाली पिलवाई, एक दिनाओ मेरे पिता तेरी चाली पिलवाई, एक दिनाओ मेरे पिता तेरी चाली पिलवाई, विष चाली पिलवाई, मोको विष चाली पिलवाई, विष चाली पिलवाई, मोको विष चाली पिलवाई, मोहे अमृत करी डारो, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे नाम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, राम नाम प्यारो, प्यारो, प्यारो।
धर्म की बातों को। अंत में जब सभी प्रयास करके देख लिए तो पूछा तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? बोले यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मेरा ईश्वर है। स्तंभीन सामने खम्मा था, क्या इसमें है? प्रहलाद बोले है। हिरण्यकश्यप बोला है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बोले तुम्हारे चश्मे में खराबी है, तुम्हारी आंखों का चश्मा ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस खम्मे में वो नजर नहीं आ रहा है। अपनी आंखों का चश्मा बदलो, मुझे नजर आ रहा है तो मेरी नजर आ जाए। अच्छा इसमें है तो देख, अभी मैं इस खम्मे को तोड़ कर तेरे भगवान को मार डालूंगा। और जैसे ही अपने हाथ में गदा लेकर खम्मे को तोड़ने चला तो उस खम्मे को फाड़ कर भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ। नरसिंह भगवान आज छोटे से बच्चे की बात रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रक्षा स्थिति से विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा, तुम्हारा विश्वास भी तुम्हारी रक्षा करेगा। परीक्षित महाराज जो लोग ये कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में तो देवता बहुत हैं, बहुत भगवानों की पूजा होती है, टकराते हैं मुझसे। आर्य समाज वाले भी टकराते हैं, मुस्लिम भी टकराते हैं। पहली कथा तो गवाने की मस्जिद के पीछे ही हुई थी। जैन लोग भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो एक बार मुसलमानों ने आकर कहा था किसी कथा में, तो मैंने जी आपके इसमें भगवान बहुत हैं, बहुत भगवान है, हमारा तो एक ही अच्छा है, हम तो एक ही पूजा करते हैं। मैंने कहा खान साहब हमारे धर्म में भगवान बहुत है, हम बहुतों की पूजा कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं, इसे आप हमारी कमजोरी मत समझना। हमारे धर्म में शक्ति इतनी है कि कोई भक्त जब हृदय से कह देता है ना कि यहाँ मेरा भगवान है, तो वहाँ भगवान को आना पड़ता है। तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ अपने भगवान को पैदा कर लो, इसीलिए एक किताब के पीछे ही पड़े रहते हो। हम लोग पटवारी को मस्तक नवाते हैं तो पटवारी में माता को आना पड़ता है और हमारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। हम पीपल के आगे दीपक जलाते हैं तो उसमें से ओजोन निकलती है, प्रकाश बनकर वायु बनकर वो लोगों को जीवन देता है और उसमें भगवान को आना पड़ता है। ये मेरे धर्म की मान्यता है कि जहाँ हमने कह दिया कि यहाँ हमारा भगवान है, वहाँ भगवान आएगा, बिना आए रह नहीं सकता। अब तुम्हारी भक्ति नहीं है तो तुम एक को ही पकड़ोगे। बोले नहीं महाराज हम तो 1 महीने तक भूखे रहते हैं। इनका ये भी तो चुराया हुआ है। ये जो 1 महीने के लिए रोजा रखते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक व्रत है जिसका नाम है चंद्र परायण व्रत। आप अच्छी तरह जानते हो और ये 31 दिन का ही होता है। पहले एक पक्ष में चलेगा फिर दूसरे पक्ष में चलेगा। माता जी जैसी चढ़ाव होता है ऐसी उतार होता है। शुरू में 1 टुकड़ा खाओगे, आधा खाओगे, फिर 1 खाओगे और पक्ष जब उल्टा होगा फिर उतना ही बढ़ाते चले जाओगे। 1 महीने का व्रत हम लोग जानते इसलिए नहीं क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, इसीलिए कोई भी आता है और हमारी बोलती बंद करके चल देता है। बोले 1 महीने व्रत रखती, मैंने कहा हमारा चुराया हुआ है। बोले फिर भी कर तो हम ही रहे हैं। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है 1 महीने भूखे रहते हो, पर 1 महीने बाद जब तुम्हारी ईद आती है तो फिर क्या करते हो तुम? इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना ध्यान किया और जिस दिन उसका उद्यापन करना है उस दिन हजारों मेरा अपराधों की बलि दे दी। क्या यही तुम्हारा धर्म सिखाता है? हमारे चुप हो गए बिल्कुल। फिर लिखा है, मैंने कहा दिखाओ। 4 बार तो कुरान का मैं भी पढ़ चुका हूँ। कौन सा धर्म ऐसा है जो इस बात की आज्ञा दे रहा है कि तुम हिंसा करो? कहीं नहीं लिखा है, पर हम पढ़ते नहीं है इसीलिए। तो आज प्रहलाद ने
हृदय से कह दिया कि मेरे भगवान खम्मे में है, तो भगवान को खम्मे में ही आना पड़ा। और हिरण्यकश्यप के सामने विकराल रूप बना लिया। हिरण्यकश्यप बोला यही है तेरा भगवान? बोले हाँ यही है मेरा भगवान। युद्ध होने लगा आपस में प्रहलाद के पिता में और भगवान में। हिरण्यकश्यप को बार बार प्रभु मार रहे हैं और मारते मारते आज इसे घर की चौखट पर ले आए और चौखट पर लाकर बीच चौखट पे रख दिया। उसे उठाया, उठाकर अपने जंघा के ऊपर रख लिया और बोले हे हिरण्यकश्यप, मैं ईश्वर हूँ, नारायण हूँ और आज तुझे मारने आया हूँ। मैं कहता हूँ दुश्मनी भी करनी हो ना तो हिरण्यकश्यप जैसे करो। मृत्यु होने जा रही है लेकिन उसके बाद भी हिरण्यकश्यप को भगवान से कहता है आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान से कह रहा है आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। कितनी ताकत, कितनी सामर्थ्य भगवान से कह रहे हैं। भगवान बोले भैया आँख खोल कर देखिए, दिन है ना रात, ये मध्याह्न समय है, संध्या काल की वेला है। अभी जो समय चल रहा है गर्मियों का 7:20 से और 7:20 से 7:30 के बीच का जो समय उसको संध्या वेला कहा जाता है। 7:20 से शुरू होती है और 7:30 पर समाप्त हो जाती है। सर्दियों में 5:20 से शुरू होती है और 5:30 तक समाप्त हो जाती है। तो भैया न दिन है न रात है, ये तो संध्या की वेला है। हिरण्यकश्यप फिर उठा और उठकर बोला आप मुझे अब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैं न धरती पे मरूंगा न आसमान। भगवान बोले आँख खोल कर देख, तू न धरती पर है न आसमान में, तू मेरी जंघा पर है। हिरण्यकश्यप ने फिर कहा मैं अब भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान है, न मुझे मनुष्य मार सकता है न देवता मार सकते हैं। भगवान बोले मैं तो कौन सा नजर आ रहा हूँ, मैं न देवता न मनुष्य, मैं आधा नर हूँ आधा नर हूँ आधा शिव हूँ। हिरण्यकश्यप को लगा अब तो मैं बचूंगा नहीं। फिर थोड़ी हिम्मत को भर के कहा मैं अब भी नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं मरे वो? बोले मुझको गेहूं वरदान मिलो है कि मैं ना हथियार से मरूं न तलवार से मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोले भगवान तेरा भलो करे, तिथि तेने कोई कमी छोड़ी ना है, पर भैया हम तेरे पिताजी हम भी पूरी व्यवस्था करके आए हैं। हम न तलवार लाए न गदा लाए न बल्लम न भाले, हम अपने नखूनों से तुझे मारेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान जब मारने लगे तो फिर से हिम्मत बटोर कर बोला अपना मरो। भगवान में जब से न मरो। बोले मैं इसलिए नहीं मरूंगा, मुझे वरदान था मैं साल के न 6 महीने में मरूँ न 12 में मरूँ। भगवान बोले तेरे लिए मैंने स्पेशल महीना तैयार किया है। अभी आ रहा है ना अगले महीने में लौंद का महीना, ये 13वां महीना लौंद का, उसी समय बनाया था जिस समय हिरण्यकश्यप को मारा था। बोलो जय श्री कृष्ण। 18 तारीख से लौंद का महीना लग जाएगा, 18 जुलाई से। बड़ा पावन महीना होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, जितने भी दान पुण्य के काम होते हैं, लौंद के महीने में लोग विशेष रूप से कराते हैं। और हमारे ब्रजमंडल में तो परिक्रमा चलती है ना, तुम्हारे यहाँ है क्यों चलेंगी? चौरासी को इसकी परिक्रमा चलती है, इतना आनंद बरसता है कि मानो तीनों लोग हमारे ब्रजमंडल में आ गए हो। इतनी पुण्यात्मा है, ऐसी पावन भूमि पर हमारा प्राकट्य हुआ है। लौंद का महीना चुना है और लौंद में जो भी कथा होती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनका 1000 गुना नहीं, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती, इतना फल बढ़ जाता है। इसलिए 2-2, 3-3 महीने पहले लोग कहते थे महाराज जी लौंद की कथा मत छोड़ना, वो तो हमें चाहिए। पहले हमारे परीक्षित जी की भी इच्छा यही थी, पर इनसे मेरा प्रेम ठाकुर जी ने पहले जोड़ दिया। बोले तुम लौंद में नहीं, तुम लौंद से पहले ही जाओ। और न जाने क्यों मेरा हृदय कहता है
कि लौंद का समय आएगा तो फिर से तुम्हारे किसी परिवार में आना होगा। ये ठाकुर जी जाने कहाँ आना होगा। तो लौंद की कथा इस बार प्रारंभ की राजस्थान में है हमारी 18 से लग रहा है लौंद। एक माता जी गवाने में कथा चल रही थी, राजस्थान से आई महाराज कथा सुनते हैं। देखो प्रभु की कैसी कृपा होती है। कहाँ गवाना, कहाँ राजस्थान, जयपुर से आई और आकर बोले गुरु जी कथा हमें अच्छी लग रही है तो आप लौंड की डेट पहले हमें दे दो। मैंने कहा चलो जैसी गोविंद इच्छा। 18 से प्रारंभ है, 19 से वहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी लौंड की। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगा कि दूसरी लौंड की कथा हमारे ब्रजमंडल में ही करवाएंगे। बोलो जैसे इस प्रकार इनका उद्धार किया शिवरेंद्र ने। और जब हिरण्यकश्यप को मार दिया, मारने के बाद उसकी आंतों को निकाला, अपने गले में धारण कर लिया। प्रहलाद ने भगवान से कहा प्रभु मेरे पिता की दुर्गति मत करना, ये पापी थे। भगवान बोले आज की बात तेरे कुल में किसी को भी मैं जान से नहीं मारूंगा, वचन देता हूँ किसी को नहीं मारूंगा। और तेरे कुल का तो पूरा का पूरा उद्धार ही होगा। तुम जैसे संत जिस घर में जन्म ले वहाँ किसी का भी भाग्य निष्फल नहीं हो सकता, फल ही मिलता है। शंकर जी डर रहे हैं, लक्ष्मी जी डर रही हैं, भगवान के पास कोई नहीं आता है क्योंकि भगवान क्रोधित हैं। तो प्रहलाद जी से कहा तुम जाओ। प्रहलाद ने जाकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुझे डर नहीं लगता? मेरे इस रूप को देखकर सब डर रहे हैं। लक्ष्मी मेरी धर्मपत्नी होकर मेरे पास नहीं आ रही है। प्रहलाद बोले डरा तो उससे जाता है जो डराता हो। आप डराते कहाँ हो? आप तो डराने का नाटक करते हो। क्या करें भैया, हमारा ध्यान घड़ी में जावेगा है। श्रोता इतने अच्छे बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं, तैयारी करा लें। भगवान बोले तुझे डर नहीं लग रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा डरता वो है जो डराने वाला हो। आप डरा नहीं रहे हो, आप तो डराने का नाटक कर रहे हो। अच्छा तो भैया तो कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले मांगता तो वो है जाको कछु दियो ना हो। अरे मुझे तो आपने सब कुछ दिया है। भगवान बोले हमने तुझे क्या दिया है? हम तो तेरे पास आए भी बहुत बाद में ही भैया। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा कर कहा प्रभु ईमानदारी से बताना, क्या तुमने कभी शंकर जी को अपनी गोद में बैठाया? नहीं। ईमानदारी से बताना, क्या क्या माता लक्ष्मी को कभी अपनी गोद में बैठा कर उनके सिर पर हाथ घुमाया? कभी नहीं। क्या ब्रह्मा जी को कभी तुमने ऐसे जीव से चाहता? बोले कभी नहीं। बोले जो तुमने ब्रह्मा को नहीं दिया, लक्ष्मी को नहीं दिया, शंकर को नहीं दिया, वो सारा का सारा सुख तुमने मुझे दे दिया। इससे ज्यादा क्या मांगो? और यहाँ तक कह दिया कि मेरे जीवन में कभी भी तुमसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे दो। ये वरदान दिया और प्रभु अपने लोग को चले गए। गोविंद भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महात्मा बलि हुए, राजा बलि। संदीप भैया बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बनाएंगे। बामन भगवान आएंगे, बामन भगवान की झांकी का दर्शन आप सब लोग करेंगे। हाँ हेलो, एक और दानदाता इसी कथा के बीच में आए श्री रमेश जी, घड़ी वाले, मूछों वाले, और उन्होंने 501 रुपया दिए इस समय इस भागवत में।
भैया जब दान को ले करें तो तब थोड़ी सी ताली बजा के करो, देवी वाले को बड़ा अच्छा लगे। मैं तो कहता हूँ जो दान भागवत कथा में दे रही वो बहुत खुश रहे, और जो ना दे रही ना वो और ज़्यादा खुश रही। वो खुश कम है इसलिए नहीं दे रहे, अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो अपने आप देंगे। अच्छी बात है, आप सब लोग को एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो, करना भी चाहिए भैया। भागवत की कथाएं देखो कराने वाले का मनोबल बढ़ जाता है, जब उसका सब लोग सहयोग कराते हैं तो मनोबल बढ़ जाता है। मेरा मनोबल कब ना करो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। देखो महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही, और बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी, आपका मनोबल कभी गिरा नहीं, और ठाकुर जी ऐसे कृपा करें कि आपका मनोबल कभी गिरने भी ना दे, आप ऐसे ही कराते रहें। जय जय श्री राधेश्याम। बलि के द्वार पर भगवान वामन आए, और वामन भगवान ने आकर 3 पैर पृथ्वी का संकल्प कराया, वामन भगवान को ले आए, और सभी लोग वामन भगवान, देखो मानव तो देव नहीं पत्थर तो है ही, ले आओ। ले आइए, और सबसे पहले परीक्षित महाराज वामन भगवान का पूजन करेंगे, और परीक्षित जी के बाद में एक एक करके सभी लोग पूजन करेंगे वामन भगवान का। ले आइए, बोलिए वामन भगवान की जय श्री राधेश्याम। ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने, ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने। हरि ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने, ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने। अरे राजा बलि को छलने, ओ राजा बलि को छलने, राजा बलि को छलने, राजा बलि को छलने। ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने, ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने। राजा पृथ्वी दे दे, 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 राजा पृथ्वी दे दे। राजा दिल में ना घबराओ, राजा बलि को छलने, ठाकुर वामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने।
बलि राजा संकल्प बलि राजा संकल्प बलि राजा संकल्प बलि राजा संकल्प बलि राजा प्रभु ने अपना रूप दिखाया राजा बलि को छलने खातिर रावण बलि कर आयो है राजा बलि को छलने आई राजा बलि को छलने हो राजा बलि को छलने राजा बलि को छलने राजा बलि को छलने ठाकुर बामन बन के आयो रे राजा बलि को छलने बामन बन के आयो हे राजा बलि को छलने एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारी अम्मा के लिए। देखो कितने सुंदर नृत्य करो मेरे जाने। और सभी ने पूजन कर लिया हो, ये कुछ रहेगा ही नहीं। अच्छा, जो कंजूस है उन्हें कर लिया और जो कंजूस नहीं उन्हें बोलो जय श्री कृष्ण। हरिराजन मानो वचन हमारो बड़ो छलिया कमंडल वारो रघुवारो वचन हमारो राजा छलिया कमंडल वारो मानो वचन हमारो बड़ो छलिया कमंडल वारो रघुवारो वचन हमारो बड़ो छलिया कमंडल वारो 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 तुम मानो वचन हमारो बड़ो छलिया कमंडल वारो के हमारो बड़ो छलिया कमंडल वारो। रावण भयो बड़ो भारी आमन भयो बड़ो भारी रावण भयो बड़ो भारी रावण भयो बड़ो भारी भारी सब अत्याचारी भारी सब अत्याचारी जाने एक पल में मारो बड़ो छलिया कमंडल मारो वचन हमारो बड़ो छलिया कमंडल वारो बड़ो छलिया कमंडल वारो। गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कल के बारे में ध्यान देंगे। कल कथा में कृष्ण जन्मोत्सव है। कल से आनंद की कथा प्रारंभ होगी। गौ मैया के घर में छोटा सा लाला हुए, बाबू कन्हैया बना के लाएंगे और कन्हैया के जन्म में काय को प्रसाद हो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, ऐसे बोलने जैसे तुम्हारे मुंह में माखन लगा हुए। माखन मिश्री को भोग लगाओ, तो माखन मिश्री को भोग लगी और परिचय जिसे कहना है पंडाल को थोड़ा सा पुकारी वगैरह से सजा लेंगे। टॉफी बिस्कुट
माखन मिश्री का भोग छोटी सी लाला सजाकर कल भगवान को जब जन्म हुआ तो सबने कैसे वस्त्र धारण करे? बोलो तो हो, पर बोले बोले बोलो। हमारे जी 4 घंटा है गए ऊपर से बढ़ती हुई बोले ना बोले तो कहा करे। पीले वस्त्र पहनी तो सभी मैयाओं पीले वस्त्र पहन के आइयो, सभी मैयाओं पीले पहन के आइयो। और जो पीले वस्त्र पहन के ना आंगी उनके लिए गुलाबी गुलाबी रंग मैंने मंगवा के धर ली हुए। हम अपने आप ही रोकने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सभी पीले वस्त्र धारण करके कल आएंगे हमारे परीक्षित जी भी और जितने भी यहाँ भाई बंधु बैठे सभी माता बहनें। और अब सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाए।